जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 को। चूंकि इधर एक दो दिन से फंक्शन होने के कारण हम लोग नहीं पढ़े थे, पुनः आज से क्लास शुरू है। जैसे देखिए मैथ क्लास में सिर्फ ऑफ था और सब बात बाकी सारा सर आ ही रहे थे। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन जो कह रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं एक छतरी में, एक छतरी मतलब छाता, छतरी मतलब क्या? छाता 8 ताने हैं। एक छतरी में कितने ताने हैं? जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छाता में जो लगा हुआ होता है ना, वो बराबर दूरी पर लगा हुआ होता है। बात समझ रहे हो ना? बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए, सपाट मतलब पूरा गोल टाइप में, छतरी जब उड़ेगा तो प्लेन जो होगा उस टाइप की बात हो रही है ना? इसकी दो क्रमागत तालों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से बोर्ड पर देखो सब बच्चे। आपको पता है बेटा, ये ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। देखो तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये क्या बन गया बेटा? छतरी बन गया। छतरी कुछ इस टाइप का होता है। बच्चे लोग स्कूल या बच्ची सब जो जाती है, आप लोग जो जाती है, इस टाइप के छोटे छोटे टाइप के छतरी लिए होते हैं, है ना? ये छतरी है। ये छतरी में 4 भाग दिख रहा है एक साइड से। जैसे 4 चक्का को तुम सीधा से देखोगे, किधर से भी, किधरों से भी देखो, 2 ही चक्का दिखेगी। अगर चक्का ऐसे ऐसी लगी हुई है तो चक्का और 2 चक्का उधर, है ना, वो स्थिति में है। वो साइड से देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, छतरी के पीछे देखोगे ना, 4 भाग दिखाई देगा कोई एक साइड से। जब इसका सपाट बनाओगे, सपाट वाला आकृति बनेगा, तो देखो जरा ध्यान से। यही छतरी जब, यही छतरी जब इस टाइप का हो जाएगा, ध्यान से देखो, यही छतरी जब कुछ इस टाइप का होगा, ये छतरी के देखना क्या होगा। एक तो ये है ना, देखो, एक हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4। कुछ इस टाइप का छतरी बनेगा। हवा में देखे होंगे, कभी कभी जा रहे होते हैं, ऐसे करके कंधा पर लिए हैं, छतरी जा रहे हैं, हवा आया कि ये भाग ऐसे खिड़की से हो जाता है। हम लोग इधर पहनते हैं, हवा उधर देता है कि नहीं देता है फोर्स, तो फिर उसको किसी तरह से नीचे रख करके एडजस्ट करते हैं ना। ये इसका जरा यहाँ देखो, क्वेश्चन यही बनाने में सारा थोड़ा सा ये है। आप लोग सोचिए क्या क्या हो रहा है। ये सपाट आ गया, तो जरा एक बात देखो, इसमें कितने भाग हैं, कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल छतरी के सपाट का क्षेत्रफल 360 डिग्री होगा। अब जरा बताओ, ये जो है टोटल, ये आपका होगा 360 डिग्री। कितना डिग्री? ध्यान से देखो, इसको कई भाग में बांट रहे हैं, तो 8। 4 भाग है तो 4 दूनी 2, 4 उधर भी छिपा है ना। जब इसको काटोगे बेटा तो कितना डिग्री निकलेगा? 45। कितना डिग्री निकलेगा? एक छतरी का ये वाला एंगल जो है, ये कितना हो गया? 45 डिग्री। कितना डिग्री? और इसका त्रिज्या डेल है। त्रिज्या कितना डेल है? 45 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें कोण भी कितना आ गया? 45 आ जाएगा क्या?
इसको काटोगे तो कितने मरतबा आ जाएगा देख लेते हैं। 8 से अगर भाग दोगे 360 में तो ध्यान से देखो, 8 चौके कितना 32, या 4 और यहाँ 5 है ना, कितना आ जाएगा 8 पंचे 40। यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 5, इतना पॉइंट जीरो देंगे। 8 के कितना हो जाएगा 48, 2 8 दूनी 16 कट रहा है रे, देखो एक बार उसमें कट रहा है, ये गलत मान लिया 45, क्या कितने मरतबे में कट जाएगा 45 मरतबे में पूरा कट रहा है। ओहो कट रहा है, 8 पंजे 40, 45 सही है तो है ना, कितने आया। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस ये भी 45 है कि नहीं है। देखो सपाट का ये निकाल लिए। अब थोड़ा सा देखो बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ इसका हल का तरीका देखो, लिखेंगे हल हल। अब यहाँ पर जरा देखो, छतरी आपने बनाया, छतरी बना करके इसके सपाट जब देखे तो पूरा सपाट जब फैलाओगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्या कोण बन रहा है 8, 8 से भाग दिए तो एक कोण कितना निकला 45, और त्रिज्या पहले से कितना है 45। तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, यानी माना कि ध्यान से देखो यहाँ पर बच्चों, आपका त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या अर्थात आर कितना है 45 सेंटीमीटर। कोण कितना है, कोण भी बेटा 45 है। कोण को इंडिकेट किससे करते हैं, थीटा से। ये भी आपका कितना है 45 डिग्री है कि नहीं है। कहा दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही कहा है ना। तो यहाँ पर लिखोगे तो हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं जरा ध्यान से देखिए, आप यही जानते हैं दो क्रमागत, कितना क्रमागत, दो क्रमागत है ना, तालों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बेटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जरा देखिए, ये त्रिज्यखंड बन रहा है कि वृत्तखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड में बन रहा है। तो त्रिज्यखंड बराबर आपको सूत्र पता है क्या, थीटा बट्टा कितना 360 गुना क्या होता है कि नहीं होता है। चलिए इसमें मान बैठा सकते हैं, थीटा का मान बैठा लो, कितना डिग्री होगा बेटा 45 डिग्री। आप देखो 360 डिग्री का, अच्छा बोलो ये 360 कहां से आया, सूत्र में है, कहा है, और ये थीटा का मान अभी कितना निकाले हैं, तो थीटा की जगह क्या होगा 360 का गुना का। अब इसमें क्या करना, कुछ बोला है, मैं बोला तो डायरेक्ट कितना लेंगे ना। अब गुना का आर का स्कोर कहा, तो जरा आर देख लीजिए क्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 गुना कितना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसको काट लो, जब अभी आपने किया 360 को 8 से गुना दिए थे तो 45, तो 45 अट्ठा कितना 360 होगा कि नहीं, उल्टा कर दो, 45 अट्ठा कितना 360, काट लो, 4 दूनी कितना 8, 11 दूनी कितना 22। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर लो, क्या गुना होगा 11 गुना 45 गुना कितना 45, तो बट्टा कितना 7 चौके 28 में होगा, 7 चौके 28 में होगा। अब देखो ध्यान से देखो, गुना करके देखो, 45 गुना 45 करोगे तो कितना होगा, देखो 25 25 5 चौके 20 दो कितना 22, 45 पंचा कितना 225 है ना, सही 25 25 का 85 दो 5 चौके 20 दो कितना 22,
अब देखो 5 चौका 20, असल कितना बचा बच्चा? अरे कैरी 2 बचा ना, और 4 चौका 16, 2 कितना 18। तो देख लो 5 का 5, 2 का 2, 8 2 10 का 10, हसीने 1 1 1 2 यानी 20 25 कितना हुआ? तो 11, फिर इसको गुना करो 11 से तो करेंगे तो 5 2 0 2, फिर एक अंक काटो 5 2 0 2, देखो 5 का 5, 5 2 7, 2 का 2, 2 का 2, और फिर यहाँ कितना 2, 22,200 कितना 75। तो 22,000 है ना 275 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक दो क्रमागत पैनों के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा एक छतरी का। कोई दिक्कत? चलो बेटा इसको उतारो, इससे अगला क्वेश्चन पुनः देखते हैं।